अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा मेंबर्स, हम करने जा रहे हैं वीकली फोरकास्ट, लेकिन आज इस वीकली फोरकास्ट के अंदर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिटी में अपने लोगों के साथ वादा किया था और मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ इस वीडियो के एंड पे एक ऐसी स्ट्रेटजी कि जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको सिखाने जा रही हूँ स्विंग ट्रेड। ठीक है, कि आप स्विंग एंट्रीज कैसे पकड़ सकते हैं, स्विंग ट्रेड्स कैसे पकड़ सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को बाय और सेल किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मेंबर्स, हम करने जा रहे हैं गोल्ड के लाइव एनालिसिस। अपकमिंग वीक में हम गोल्ड को किस तरह से देख सकते हैं। ये बिगर टाइम फ्रेम है, टाइम है डेली का। आप देखें कि ये मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जो कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। आप देखिए कि जब जब भी मार्केट ने इस पर आकर टैप किया तो मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग पुश मिला डाउन साइड पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक क्लियर सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे 1 टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच, मैनी टाइम मार्केट ने जब इस एरिया पर आकर टच किया है तो आप देखें कि मार्केट को यहाँ पे कितना पोटेंशियल बाइंग आई है इस जोन से। ठीक है, तो ये बिगर टाइम फ्रेम की वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइंस है। अभी आप देखें करंट मार्केट प्रॉपर इसको रिस्पेक्ट भी दे रही है। अभी जो हमारे पास मार्केट है वो हमारे पास ट्रेड हो रही है। मार्केट ऑलमोस्ट जो एरिया है हमारे पास 4211 का एरिया है जहां पे हमारे पास करंट मार्केट ट्रेड हो रही है। मंडे वाले दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर तो मेंबर्स गोल्ड के अंदर फंडामेंटल्स की बहुत ज़्यादा एक हैसियत होती है, अगर तो जो 16 एंड 17 के जो डाटाज आते हैं वो गोल्ड के अगेंस्ट आते हैं, ठीक है, और यूएसडी के हक में आते हैं, तो फिर हम किस तरह से देखेंगे मार्केट को, और अगर गोल्ड के हक में आते हैं तो फिर किस तरह से देखेंगे। अगर तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होती है तो ऑफकोर्स गोल्ड को हम गिरावट में देखेंगे और बड़ी स्ट्रॉन्ग गिरावट में देखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा मेंबर्स, अगर तो गोल्ड यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बाय जाता है, मैं आपको एरिया बता देती हूँ कि कहाँ तक हम मजीद गोल्ड को बाय देख सकते हैं। ये पूरी एक इम्पल्सिव मूव है जो कि मार्केट ने एक अच्छी खासी फॉल आई है सेल के अंदर, आप लोग देख सकते हैं, जो कि एक एरिया बनता है यहाँ से 4477 से लेके 48 तक। ठीक है, मैंने अपने चैनल के ऊपर प्रॉपर अपडेट दी थी और प्रॉपर सेलिंग करवाई थी। आप चाहें तो मेरे चैनल का पार्ट बन सकते हैं, मेरा नंबर बायो में ऑलवेज मेंशन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम किस तरह से गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं? मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को लर्निंग प्रोवाइड करना है ताकि आप लोग अपने एनालिसिस के अंदर एक्यूरेसी बिल्ड कर सके। पहला जो एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है वो ये जोन निकल के आ रहा है। ये जो एरिया है 4318 का एरिया है। ठीक है, ये एक बहुत बेस्ट एरिया है, पॉसिबिलिटी है जो कि गोल्ड क्या करे, सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा मजीद बाय जाए इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये आपको नजर आ रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो, क्योंकि पीछे एक सपोर्ट भी है और आगे रेजिस्टेंस भी है, और तो ये एक प्रॉपर एसएनआर का एरिया भी है, और मार्केट इसके अंदर टैप होके हमें यहाँ से कुछ गिरावट दिखाए कुछ इस तरह से, और आकर वापस सपोर्ट ले इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर, जो कि बिगर टाइम फ्रेम के, जो मैंने आपको कुछ देर पहले ड्रॉ करके दिखाई है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मेंबर्स, एक चीज़ मैं आपको, क्योंकि मेरे एनालिसिस पूरे वीक के होते हैं, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अगर मेंबर्स मार्केट इस सपोर्ट के नीचे, जो कि एरिया है 4038 का एरिया, ये जो ग्रीन कैंडल की सपोर्ट है डेली के ऊपर 4039 का एरिया है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है M30 के साथ या H1 के साथ, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होगी, याद रखिएगा 3823 का जोन। अच्छा, अगर तो डेटा जोन सा है यूएसडी के हक में आता है और गोल्ड गिरता है तो हम गोल्ड को कितना गिरावट में देख सकते हैं, आप ये भी याद रखिएगा, गोल्ड काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम की सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटी तो हमें गोल्ड में एक अच्छी खासी ब्लीड नजर आएगी, और हमारा जो गोल्ड के अंदर टारगेट रहेगा पहला एरिया, वो ऑलमोस्ट ये एरिया रहेगा। पहली जो सपोर्ट है गोल्ड की वो ये रहेगी इस ट्रेंड लाइन पे, और अगर गोल्ड इससे भी नीचे जाता है तो हमारे पास कौन सा एरिया रहेगा? हमारे पास ये जोन रहने वाला है, सेकंड एरिया। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड सपोर्ट है गोल्ड की, और अगर आप गोल्ड को बाय जाते हुए देखते हैं तो हमारे पास जो गोल्ड की फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगी वो ये एरिया होगा। बहुत क्लियर, बहुत सिंपल, रेजिस्ट ये एरिया होगा, सपोर्ट पहली ये होगी और सेकंड ये होगी। अगर गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरे टारगेट इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगी। फिलहाल ये दो टारगेट आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, क्योंकि अभी गोल्ड एकदम कभी भी सेल नहीं जाएगा, क्योंकि गोल्ड की एक नेचर है कि मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करती हुई एरिया से
बाय या सेल जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह मार्केट क्या करेगी, पहले थोड़ा सा बाय जाएगी, बायर्स को ट्रैप किया जाएगा, ठीक है, लोग बाइंग करेंगे, लोग समझेंगे कि बाय आ गया है, हम लॉन्ग टर्म गोल्ड को होल्ड कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता लोग लॉन्ग टर्म गोल्ड को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर ये डाटा जोन सा है यूएसटी के हक में आता है तो हम गोल्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के साथ सेल देख सकते हैं। तो ये थे हमारे क्लियर कट एनालिसिस बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर। एग्जैक्ट ये एरियाज इसी तरह से ही वर्क करेंगे और आप देखेंगे मार्केट में कि कितनी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ इंशाल्लाह काम करेंगे। अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी की कि हम स्विंग ट्रेड्स किस तरह से पकड़ सकते हैं। मैं इससे पहले चार्ट को थोड़ा नीट कर लूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर नजर आएँ। अच्छा मेंबर्स, ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। इसको आपने हमेशा देखना है H3 के ऊपर, ठीक है, 3 घंटे के चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे या डेली के चार्ट पे। जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा इसकी हाई एक्यूरेसी होगी। इसका जो हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1000 से 1500 पिप्स का या 2000 पिप्स का टारगेट रहेगा इस ट्रेड का, जो मैं आपको स्विंग ट्रेड सिखाने वाली हूँ। अब देखें कि बिगर टाइम फ्रेम की ये सपोर्ट है, ठीक है, ये डेली का चार्ट है, ठीक है, ये बिगर टाइम फ्रेम की सपोर्ट है, ये एरिया। आप देखें कि इस बिग टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी मार्केट आए, जब भी मार्केट बिगर टाइम फ्रेम की सपोर्ट के ऊपर आती है और उस सपोर्ट की बैक के ऊपर इसी तरह ही वीक हो, जैसे कि इसके ऊपर है, मैं ज़रा इस जोन को सही से ड्रॉ कर लूँ, ये पूरा एक एरिया है, ठीक है, ये पूरा एक जोन है, थोड़ा सा इसको मजीद हम नीचे करेंगे, ये एरिया है, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस रखनी है मेंबर्स, जब भी मार्केट बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसी रिजेक्शन कैंडल बनाए, तो एक बात याद रखिएगा, 100 में से 70% चांस होते हैं कि मार्केट उस वीक को आके एटलीस्ट 50% फील करेगी, ठीक है, 50% उस वीक को फील करेगी, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स लगे होते हैं, ठीक है, और इस वीक के अंदर मार्केट की प्रॉपर ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एरिया होता है कि मार्केट आके इसको रिस्पेक्ट देगी, आप लोग उस एरिया तक बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये सपोर्ट बनी हुई है डेली के ऊपर, अगर मेंबर्स आपने स्विंग ट्रेड पकड़नी है, अगर आप लोगों ने स्विंग ट्रेड पकड़नी है तो आपने क्या करना है, इस सपोर्ट के ऊपर याद रखना है कि जब भी मार्केट बिगर टाइम फ्रेम की सपोर्ट के पास आए और जब भी मार्केट घूम के आए और इस तरह की मोमेंटम कैंडल बने, ये रेड कलर की, ठीक है, और रेड कलर की कैंडल बनने के बाद कोई ऐसी कैंडल बने जो इसकी वीक की लिक्विडिटी को स्वीप करे, ठीक है। आप देखें कि इस वीक के नीचे ये वीक है, ठीक है, ये वाली वीक, अगर मार्केट बिगर टाइम फ्रेम की कभी भी सपोर्ट को स्वीप करे इस तरह से और क्लोजिंग ना दे और वापस उस सपोर्ट के ऊपर आ जाए और जब आए मार्केट सेल के अंदर तो इस तरह की बिगर कैंडल हो, मतलब ये ट्रैप किया गया है, ठीक है, बिगर कैंडल हो और उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल जो सी है इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर ले स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, वापस इस एरिया के जोन के अंदर आ जाए H1 के ऊपर, तो आप लोग यहाँ से बड़े आराम के साथ स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हैं बाय के अंदर, ठीक है। अब देखें कि ऑलमोस्ट मार्केट ने कितने पिप्स की मूवमेंट दी है, 40-66 से लेकर आप देखें कि 42-47 तक, और मजीद भी मार्केट यहाँ तक जा सकती है 43-28 तक। तो आपको बड़े आराम से 1500 से 2000 पिप की टारगेट मिल जाएगी। तो ये प्रॉपर एक स्विंग ट्रेड होती है जिसमें आपको बहुत अच्छा जो है इसका रिस्क टू रिवार्ड और इसका प्रॉफिट रेशो होता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट बिगर टाइम फ्रेम पे ऐसी सपोर्ट की लिक्विडिटी ग्रैब करे, आपने आंखें बंद करके मार्केट में एंटर हो जाना है, ठीक है। और लेकिन जो चीज़ें, जो रूल मैंने आपको बताए हैं पीछे, इसी तरह वीक को कम से कम हाफ से ज़्यादा क्लोजिंग, हाफ से ऊपर क्लोजिंग हो, हाफ से नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ये पहला रूल ये है, ठीक है। ये जो वीक है, जो इसकी बॉडी की क्लोजिंग है, ये हाफ से ऊपर होनी चाहिए जैसे इसकी है, ठीक है, और ये इतनी ही स्ट्रॉन्ग वीक होनी चाहिए। वापिस जब मार्केट घूम के आए तो उस जोन के ऊपर जो है, जैसे ये एक सपोर्ट का जोन है, तो यहाँ पे सेलिंग की स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद मार्केट नीचे क्लोजिंग ना देकर इसकी लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करे और ऊपर जाए, तो इट मीन्स कि मार्केट यहाँ से 100% आपको 1000 से 1500 पिप या 2000 पिप्स तक लाजम देगी। तो ये एक बहुत सिंपल, बहुत मज़े की, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो मुझे इसके रिजल्ट कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।